हजारों किलोमीटर दूर से सफर करके ये गंगा के मैदान में आती हैं और आप ये देख सकते हैं शेरवन पक्षियों के पांव के निशान। अभी हम लोग नाव खेव करके उस टीले पर जाने कि क्या है वहां का अद्भुत दृश्य। और जो प्रवासी पक्षी यहाँ पर आए हुए हैं उनको आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि वो कितने हजारों किलोमीटर दूर यहाँ पर आते हैं। कुछ वर्षों में वो पक्षियाँ यहाँ से पलायन कर गए थे, लेकिन अब पक्षियों का आना शुरू हो गया है। इसकी वजह यह है कि बहुत वर्षों बाद गंगा में क्षरण निकला हुआ है और चूंकि सारस पक्षियाँ जिसको हम शेरवन बोलते हैं वो शांत स्वभाव की होती हैं, इसीलिए और शांत स्वभाव में मतलब जहाँ पर मनुष्य का आवागमन ना हो वहाँ पर ये पक्षियों का पलायन होता है। तो चलते हैं और देखते हैं पक्षियों के बारे में और जानते हैं। चप्पू को चलाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये शैवाल जो है इन चप्पू को खेने में दिक्कत दे रही है। और चलते हैं। मैं उस पार से इस पार आ गया हूँ, जो बरारी घाट का किनारा है। बरारी घाट से मैं ये छालन जो निकला हुआ है बीच गंगा में, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और आपको यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है, जो दृश्य है, वो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा अपने मोबाइल कैमरे से। और जो यहाँ पर सारस पक्षियों का जो आगमन हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए लगातार और आपको यहाँ का अद्भुत नज़ारा दिखाते हैं। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ का अद्भुत नज़ारा। गंगा का ये छालन का मैदान आपको ले आया हूँ। ये बीच गंगा का छालन का मैदान है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये 5 लगभग सारस पक्षियाँ हैं, शेरवन जिसको बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। इन पक्षियों का लगभग पलायन हो गया था, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि ये पक्षियाँ फिर से गंगा में आने लगी हैं, गंगा के छालन में आने लगी हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण की दृष्टि से भी और गंगा की स्वच्छता की दृष्टि से भी ये काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हैं ये 5 सारस पक्षियाँ बिल्कुल शांत स्वभाव की पक्षियाँ हैं, सारस पक्षियाँ। और इसकी सबसे बड़ी खासियत बात ये है कि ये प्रवास मतलब अभी ये छालन का मैदान है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और आपको दूर सुदूर सारस पक्षियों को देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर खेती करते हैं, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से अगर कहा जाए तो इन पक्षियों को आज़ादी चाहिए अपने भोजन के लिए भी और अपने सेहत के लिए भी। सेहत मतलब जो दाना पानी इनको चाहिए, वो उन्हीं के तलाश में हजारों किलोमीटर दूर से सफ़र करके ये गंगा के मैदान में आती हैं। और पक्षियों के चलते हुए आप देख सकते हैं, सारस पक्षियों के चलते हुए आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल शांत स्वभाव की पक्षियाँ होती हैं और इनको आप प्रेरणा करते हुए देख सकते हैं। आपको एम्बियंस में टिटैया की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी। और ये बीच गंगा का मैदान और सामने ये बगुलों का झुंड है जो अक्सर यहाँ पर रहता ही है। पर्यावरण के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल मैं आपको और भी नज़दीक ले आकर दिखाने का प्रयास करता हूँ। और आप ये देख सकते हैं
शेरवन पक्षियों के पाँव के निशान, ये उनके जो पाँव हैं ये उनके निशान हैं, जिसको हम हिंदी में सारस बोलते हैं। ये पाँव है, पाँव के निशान हैं उनके शेरवन पक्षियों के, जो काफ़ी दूर तक चहलकदमी करते हुए गए हैं। और ये सामने जो दूर में है वो शेरवन पक्षियाँ हैं, इनको आप देख सकते हैं। उड़ने के लिए इसे लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, फिर ये उड़ता है। ये वर्तमान समय में लगभग यहाँ से प्लान कर गया था, लेकिन फिर ऐसा ये देखने को मिल रहा है कि ये पक्षियाँ अब गंगा किनारे आ रही है। इसकी चाहे जो भी वजह हो, पर्याप्त मात्रा में चारे का मिलना और क्षारण का निकल आना। 10-15 साल पहले यहाँ पर क्षारण नहीं निकलता था, इस ओर क्षारण नहीं निकलता था, लेकिन आज जो है इस वर्ष क्षारण निकला हुआ है। और यही वजह है कि इन पक्षियों का आना यहाँ पर एक अच्छा संकेत है, पर्यटन के लिहाज से भी और पर्यावरण के लिहाज से भी। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये गंगा में जो भी जीव जंतु हैं उनका यह भक्षण करते हैं और गंगा को एक तरह से शुद्ध करने का काम ये सारण पक्षी करते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने 5 शेरवन पक्षी हैं और यह गंगा का बीच का इलाका है, बीच का मैदान है, इसको हम क्षारण बोल सकते हैं, टापू बोल सकते हैं, टापू नुमा दृश्य। और ये सामने बोगला है जो मरे हुए जीव जंतु और पक्षी को खा लेता है। सुबह का वक्त और आप यह देख सकते हैं कि गंगा के किनारे का बीच का मैदान है ये, जहाँ पर क्षारण निकला हुआ है। और मेरे सामने ये कुछ सारण पक्षियाँ जिसको हम सारस बोलते हैं, लगभग 5 की मात्रा में है। यहाँ पर गिनती के हिसाब से 5, कुछ लोग जो है पलायन कर गए हैं, कुछ सारण पक्षी पलायन कर गए हैं। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, सूर्य विकास का प्रतीक है, सूर्य उत्थान का प्रतीक है। और सुबह सुबह प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को देखना चाहिए। उसके उदित से पहले ही मनुष्य को जग करके अपने अंदर असीम ऊर्जा का एहसास करना चाहिए। वह ऊर्जा जो आपको दिन भर शक्ति देता है, काम करने की शक्ति, नए सृजन की शक्ति, नई सोच की शक्ति। और ये सूर्य ठीक मेरे सामने आप इसको देख सकते हैं। और ये गंगा का क्षारण का मैदान निकला हुआ है। गंगा यहाँ से करीब आधे किलोमीटर दूर है उत्तर में, और ये बीच में एक जलधारा है। हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर सारस पक्षियों का आना दिखाना था। और ये सामने जो है बगुलों का झुंड है। मोबाइल कैमरे से आपको जूम करके इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सामने जो है बगुला है। और ये प्रजाति बगुले की प्रजाति है जिसको आप उड़ते हुए आसमान में देख सकते हैं। ये बगुला यूँ तो सालों भर यहाँ पर रहता है, लेकिन ये सारस का आना एक अच्छी बात है पर्यावरण की दृष्टि से।